देहरादून में डोईवाला के शेरगढ़ में घर में घुसा बारिश का पानी, लोग परेशान हुए। झारखंड के पोटका ब्लॉक में भारी बारिश के बीच एक स्कूल से 300 बच्चों को रेस्क्यू किया गया। पूरे इलाके में एनडीआरएफ ने मोर्चा संभाला। बोर्डिंग स्कूल में भारी बारिश के बाद पानी भरने पर फंस गए थे बच्चे। प्रशासन की तत्परता से बच्चों को सुरक्षित निकाला गया। राजस्थान के पाली में तेज बरसात के बीच अनोखा नजारा। अरावली रेंज में परसाराम महादेव की पहाड़ी से बहने लगे झरने। पाली में मूसलाधार बारिश के बाद रणकपुर की मगई नदी उफान पर, जनजीवन अस्त व्यस्त। मन की बात की 123वीं कड़ी में प्रधानमंत्री मोदी ने दिया तीर्थयात्रा से सेवा का संदेश। कहा, प्रेम, भाईचारे और प्रभु से जुड़ने का माध्यम है तीर्थयात्राएं। पीएम मोदी ने रथ यात्रा, कैलाश मानसरोवर, अमरनाथ यात्रा का जिक्र किया। बोले, एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना है प्रतिबंधित ये यात्राएं। मन की बात में प्रधानमंत्री ने देश की बड़ी उपलब्धियों की जानकारी दी। कहा, भारत बना आंख की बीमारी ट्रैकोमा से मुक्त देश। आईएलओ ने भारत में 64% आबादी को सामाजिक सुरक्षा कवरेज का किया उल्लेख। पीएम ने मन की बात में इमरजेंसी के 50 साल पूरे होने का भी उल्लेख किया। कहा, जनभागीदारी से दूर किए जा सकते हैं बड़े बड़े संकट। जनता ने नहीं किया लोकतंत्र से कोई समझौता। पीएम मोदी ने असम के बोडोलैंड में आ रहे बदलाव के बारे में बताया। वहां के युवाओं में बढ़ते फुटबॉल के जुनून की जानकारी दी। रामलला के भक्तों के लिए अच्छी खबर। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर परिसर में बचे हुए निर्माण कार्यों में तेजी आई। पहली बार राम मंदिर की खिड़कियों में लगेंगे टाइटेनियम के ग्रिल। 1000 साल तक नहीं हो सकेगा खराब। अयोध्या राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र ने जानकारी दी। मंदिर परिसर में पत्थरों का लगभग 95% काम पूरा हुआ। राम मंदिर के लोअर पर उकेरी जा रही 800 फीट लंबी रामकथा की तस्वीरें, 500 फीट से अधिक म्यूरल्स का काम पूरा। परकोटे में लगने वाले 80 कांस्य म्यूरल्स में से 45 म्यूरल्स का काम पूरा हुआ। मंदिर के बचे हुए मुख्य निर्माण कार्य जुलाई के अंत तक पूरा करने का लक्ष्य। पुराने अस्थायी राम मंदिर का कार्य भी अंतिम चरण में। अनब्रेकेबल शीशे के ऑल वेदर प्रूफ कवर में सुरक्षित किया जाएगा पुराना मंदिर। पुरी में भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा का आज तीसरा दिन। कल मौसी के घर पहुंचे भगवान जगन्नाथ, 7 दिन करेंगे विश्राम। गुंडिचा मंदिर में भगवान के निवास के दौरान हर दिन होगा विशेष पूजा पाठ। पवित्र अनुष्ठान अर्पित किया जाएगा भोग, लोग करेंगे दर्शन। 5 जुलाई को निकलेगी भगवान की वापसी रथ यात्रा। बाहुदा यात्रा के नाम से जानी जाती है ये परंपरा। गुंडिचा मंदिर के पास आज तड़के धक्का मुक्की और भगदड़ की घटना के बाद बचाव राहत के इंतजाम, घायलों का किया जा रहा इलाज। ओडिशा के बारिपदा में महिलाओं ने खींचा देवी सुभद्रा का रथ। जयकारों से भक्तिमय हुआ माहौल। अमरनाथ यात्रा को लेकर जम्मू कश्मीर में चप्पे चप्पे पर हाई अलर्ट। हर नाके पर पैनी नजर। 3 जुलाई से शुरू होगी यात्रा। उधमपुर जिले में अमरनाथ यात्रा को लेकर डीजीपी ने की सुरक्षा बैठक। हर आने जाने वाले पर सुरक्षा बलों की कड़ी नजर। अमरनाथ यात्रा इस बार 38 दिनों की होगी। फिलहाल 85,000 लोगों की यात्रा में शामिल होने की उम्मीद है। जम्मू कश्मीर के रामबन में अमरनाथ तीर्थ यात्रियों के लिए 36 लंगर की व्यवस्था। कल से शुरू हो जाएगा काम। रामबन में लंगर के साथ यात्रियों को इमरजेंसी की स्थिति में ठहरने की भी सुविधा दी जाएगी। जिला प्रशासन की ओर से बनाए गए 36 ठहरने के केंद्र। आंध्र प्रदेश के सुदूर सोलुबोऊ इलाके में सड़क निर्माण का काम शुरू होने पर लोगों ने डांस करके खुशी जाहिर की। लंबे समय से चली आ रही थी मांग, बच्चों को स्कूल जाने में होती थी दिक्कत। जम्मू कश्मीर में नौशहरा की बेटी भानवी भारद्वाज को मिला मिस यूनिवर्स जम्मू कश्मीर 2025 का खिताब। घर परिवार में खुशी का माहौल। एलओसी के नजदीक के गांव में पली बड़ी है भानवी भारद्वाज। कंप्यूटर इंजीनियरिंग और लॉ की पढ़ाई के साथ साथ एक्टिंग और मॉडलिंग का भी है शौक। गुजरात के गिर सोमनाथ जिले के आमोदरा गांव में एक घर में घुसा तेंदुआ। वन विभाग ने बेहोश करके पकड़ा। पकड़े गए तेंदुए को पिंजरे में कैद करके भेजा गया एनिमल केयर सेंटर। लोगों ने ली राहत की सांस। चेन्नई में ऑल वुमेन कार रैली का शुभारंभ। जय सिंदूर के नाम से देशभक्ति की थीम पर निकाली गई रैली। सेना के समर्थन में महिलाओं ने निकाली कार रैली। जोश, जज्बे, जुनून और हौसले की नुमाइश। महिलाओं की कार रैली में दिखे देशभक्ति के शानदार रंग। नारी शक्ति की भी नुमाइश की गई।
हिमाचल प्रदेश के शिमला में बारिश के बीच हुआ हाफ मैराथन का आयोजन। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने हरी झंडी दिखाई। हिमाचल प्रदेश पुलिस की ओर से आयोजित हाफ मैराथन का आयोजन। लोगों का उत्साह, नशे के खिलाफ जागरूकता फैलाने के लिए आयोजन। दिल्ली में हुआ फिट इंडिया संडे ऑन साइकिल इवेंट। बड़ी तादाद में साइकिल सवार लोग हुए शामिल। फिट इंडिया संडे ऑन साइकिल इवेंट में पद्मश्री बबीता फोगाट भी हुई शामिल। फिटनेस और सेहत पर ध्यान देने का दिया संदेश। बबीता फोगाट ने याद दिलाया, स्वस्थ शरीर में होता है स्वस्थ दिमाग। फिटनेस पर ध्यान देंगे तो रहेंगे स्वस्थ। जम्मू में रन फॉर पीस एंड इनोवेशन का आयोजन। पहलगाम हमले के बाद टूरिज्म बढ़ाने की पहल। जम्मू में रन फॉर पीस एंड इनोवेशन में कई हस्तियां शामिल हुई। अच्छी सेहत के लिए कसरत और दौड़ को अपनाने का संदेश। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप के टैक्स प्लान को संशोधन के बाद सीनेट में किया गया पेश। अब जल्द ही होगी वोटिंग। ट्रंप के टैक्स बिल पर एलन मस्क ने जताई नाराजगी। कहा, अमेरिका में खत्म हो जाएगी करोड़ों नौकरियां। अमेरिका और G7 देशों के बीच टैक्स मुद्दे पर सहमति बनी। अमेरिका और ब्रिटेन की कंपनियों को मिलेगी खास राहत। भ्रष्टाचार के आरोपों के मामले में डोनाल्ड ट्रंप ने किया इजरायल के पीएम नेतन्याहू का बचाव। कहा, इससे हमास और ईरान से निपटने में आएगी बाधा। बांग्लादेश की पूर्व पीएम खालिदा जिया की पार्टी ने चुनाव सुधारों के प्रस्ताव का विरोध किया। आम चुनाव से पहले स्थायी निकाय चुनाव कराने का विरोध। वजीरिस्तान में हुए हमले को लेकर जारी पाकिस्तान के बयान को भारत ने किया खारिज। जारी किया बयान। आईडीएफ का दावा, हमास लीडर और 7 अक्टूबर के हमले के मास्टरमाइंड हकम मोहम्मद इसा अल इसा को ढेर किया। ईरान ने इजरायली हमलों में मारे गए सैन्य कमांडरों और वैज्ञानिकों का किया अंतिम संस्कार। बड़ी संख्या में शामिल हुए लोग। जेलेंस्की ने वॉर के शहीदों को किया याद। समारोह में सैनिकों को किया संबोधित। दक्षिण पश्चिम चीन में जबरदस्त बाढ़। रिहायशी इलाकों में पानी घुसा।